साथियों नमस्कार। समालखा के विधायक मनमोहन सिंह बढ़ाना पट्टी कलियाना गांव में गुरु मलखान सिंह पहलवान कुश्ती हाल का उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए हैं। एक एक तस्वीर से हम आपको अवगत कराएंगे। देखो, ये मनमोहन सिंह बढ़ाना लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों को अपना शुभ संदेश देने के लिए आए हैं। ये बाल पहलवान और युवा पहलवान हैं जो यहाँ अभ्यास करते हैं। एक साल का विधिवत रूप से विधायक श्री मनमोहन बढ़ाना जी के सरपंचों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, जहां से उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे बड़े पहलवान बन के निकलेंगे। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये पहले भी था, मैं आया था यहाँ पे। और मैं सभी गाँव वालों से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्थान ग्रहण करें। सभी ग्रामवासी अपना स्थान ग्रहण करें। जिन भाइयों को मैं मानूं कुर्सियों पे बैठे और गाँव वाले प्लीज मेरे सामने आ जाए। सरपंच साहब आ जाओ, आइए प्लीज। कुर्सी के थैंक यू सरपंच साहब। मेरे गांव के जो भी साथी हैं वो सामने मैट पे आ जाए प्लीज। भाई सारे गांव वालों से प्लीज सामने मैट पे आ जाए। कृष्ण पहलवान बिठाओ भाई, सामने बिठाओ। भाई मनमोहन बढ़ाना जी के द्वारा हुआ है और इस प्रकार से इस विद्यालय प्रांगण में 2 कुश्ती हाल बड़े बड़े अब हो गए हैं, जिनसे काफी अच्छा रिजल्ट भी बच्चे यहाँ पे दे रहे हैं। और मैं अब निवेदन करूंगा सरपंच मुकेश जी, बिरम बाबू जी, विनोद जी, विष्णु जी और बिल्लू चेयरमैन जी वो बुके से विधायक जी का स्वागत करें। हमारे प्रधान ने विधायक जी का स्वागत करते हुए बुके से और हमारे बीच में चुनकाना से भी सरपंच साहब और मंदिर कमेटी के प्रधान हमारे बीच में श्री रोशन लाल जी का भी स्वागत है। बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा खेल समिति के प्रधान श्री और इसी कड़ी में इस की फोटो है वो देकर विधायक जी को सम्मानित करते हुए और मैं बता दूं चौधरी मलखान सिंह जी इस गांव के लिए एक बहुत बड़ा नाम है और एक जीती जागती प्रेरणा है, जिन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को, जिसमें चाहे पन्नालाल जी हों, पंडित बिशनलाल जी हों, हमने उनकी कुश्तियां तो नहीं देखी लेकिन सुना है कि दूर दूर तक उनका नाम था। ऐसे शिष्य थे गुरु मलखान सिंह जी के। और उसके बाद उसी कड़ी में बाबा ज्ञानीराम जी ने भी अपना भरपूर योगदान दिया, उनके लिए भी बच्चों दिया।
और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भाई मांगेराम जी जो मलखान सिंह जी के पुत्र हैं, उन्होंने इस बीड़े को उठाया और एक खेल समिति का गठन किया, जिसके वो खुद अध्यक्ष हैं और दिन रात मेहनत करके बच्चों को यहाँ पे प्रेरणा देते हैं। हमारे कोच हैं विकी पहलवान जी, कृष्ण जी, विनोद पहलवान जी, और हमारे बीच में एक सूबेदार अमित हैं आर्मी से। मैं चाहूँगा कि एक बार विधायक जी से वो मिले आगे। सर ये बच्चा है, इसी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, ये हमारे गांव का पहला अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, जिसने हमारे बच्चों को नौकरियों का रास्ता दिखाया, और इन्हीं की बदौलत आज कम से कम 50 पहलवान आर्मी में जॉब करते हैं। विधायक जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, 5 मिनट लूंगा। तो आप इस पीढ़ी के तीसरे सदस्य हैं जो इस विद्यालय के अंदर खेलों के किसी भी उद्घाटन में शामिल हुए हैं। सबसे पहले हमारे विधायक थे अवतार बढ़ाना जी, हमारे बहुत साथियों से जुड़े थे, मैं भी था उस टीम में। श्री अनिल एडवोकेट जी, नरेश जी, अपने थानेदार सतबीर जी और रोशनलाल एडवोकेट जी, तब से हम खेलों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत बार यहाँ पे बड़े बड़े खेलों का आयोजन करवाया है, उसको हम आज तक भूल नहीं सकते। उसके बाद मंत्री जी यहाँ से 2 बार बने, उन्होंने भी यहाँ पे कई टूर्नामेंटों का आयोजन बड़ी धूमधाम से करवाया और बहुत सारे दूर से यहाँ पे खिलाड़ी आते थे, बड़े बड़े इनाम रखे जाते थे, और इस प्रकार से उन खेलों का जज्बा और प्रेरणा उन्हीं की बदौलत इस गांव में आज ये आपके सामने है। और आज आप भी, हमारा सौभाग्य है कि आपके द्वारा भी हमारा मार्गदर्शन हुआ है, तो हम आपके और बच्चे, गांव वाले सब आपके ऋणी हैं इसके लिए, और उम्मीद करते हैं आप अपना आशीर्वाद इसी प्रकार इन बच्चों में बनाए रखेंगे और ये इसी प्रकार से गांव का नाम जो है रोशन करते रहेंगे। परम आदरणीय समालखा विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही जुझारू और ईमानदार विधायक जो आज हमारे बीच में इन नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए जो कुश्ती की एक पहल माननीय स्वर्गीय श्री मलखान सिंह पहलवान जी के द्वारा की गई थी, आज द्वितीय कुश्ती हाल का उद्घाटन माननीय हमारे भाई मनमोहन भटाना जी के द्वारा किया गया। इनके साथ में आए सभी इनके साथीगण, मेरे बड़े भाई जुर्माना से सतीश सरपंच जी, जयसिंह प्रधान जी, रोशनलाल प्रधान जी जुर्माना से, रोशनलाल हल्दाना से, बड़े भाई अनिल जी जो मंडल अध्यक्ष है, विनोद जी महामंत्री जी, और हमारे साथी महामंत्री और भाई हिंदू चेयरमैन की महेंद्र पहलवान जी, जितने भी साथी, कुछ का नाम रहे थे फिर में नाराज हो जाएंगे, इसमें 100 है भाई, सभी सम्मानित है। और गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई हम तो हमारे बीच में मलपुर से केवल सरपंच जी, भाई रिंकू सरपंच जी, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी हम गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक जी अभी कुछ चर्चा कर रहे थे, प्रधान जी, प्रधान जी 2 मिनट सुन दो, हमारी 4 घंटे तक बैठे बात में। माननीय विधायक जी जिस शख्सियत के नाम से आज इस हॉल का आपने उद्घाटन किया, माननीय गुरु मलखान सिंह जी, जिनके आशीर्वाद से इस पट्टी कल्याणा गांव में सैकड़ों पहलवान बनने का अवसर प्रदान हुआ। कड़ी
कार्यभार हमारे गुरु ज्ञानी राम जी, और गुरु ज्ञानी राम जी के बाद हमारे छोटे भाई कृष्ण पहलवान जी, हमारे छोटे भाई विक्की पहलवान जी, और हमारे इंटरनेशनल पहलवान भाई सुरेश डांगड़ा जी, जो अब इन नौजवान बच्चों का प्रैक्टिस कराते हैं, अभ्यास कराते हैं। और इनके आशीर्वाद से और इनकी कड़ी मेहनत से आज पट्टी कल्याणा की धरती पर पास पड़ोस के गांव और पट्टी कल्याणा के गांव के बच्चे, जिनमें लड़के और लड़कियां साथियों ने दिए, जोरदार तालियों से इनका सम्मान कीजिएगा। और हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि गुरु ने ही वो रास्ता दिखाया कि जिन्होंने इस पट्टी कल्याणा का मान इतना ऊंचा बढ़ाया, तो हम जन्म देने वाले इनकी माता पिता और इसके परिवार को सदैव परमात्मा खुश रखे, ये भी परमात्मा के चरणों में वंदना करते हैं, विनती करते हैं। मान रखी। और आप लोगों के लिए हमने प्रचार भी बहुत गलत किया, लेकिन इस राजनीति में होते हुए मेरी 2 दिन पहले विधायक जी से बात हुई थी। बहुत सारे साथी जो दूसरे पक्ष में थे वो विधायक जी के पास जा चुके हैं, और मैंने एक ही शब्द विधायक जी से कहा था कि जो आपका नेचर है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। यही बात थी विधायक जी, हम इतने बड़े तो है नहीं, लेकिन इस राजनीति में जब मैं सरपंच बना था मेरे भी खिलाफ आधे से ज्यादा काम तो खिलाफ ही पड़ता है। उसके बाद बनने के बाद हमने ये सोच लिया था कि तमाम पट्टी कल्याणा गांव ने हमको बना दिया, हम आज से सरपंच सारे गांव के हैं। हमने भी एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, काम में किया, हमारे साइन नहीं किए। तो मैं आपके इस बड़पन का कायल हूं, और एक बार सभी अपने गांव वासियों से और छत्तीस बिरादरी के लोगों से माननीय विधायक जी के लिए, इनके विचार के लिए एक बार जोरदार ताली से इनका सम्मान किया जाए, और परमपिता परमात्मा से आपके अग्रणीय भविष्य की हम आज इस उद्घाटन समारोह में मेरे बहुत ही सम्मान की के सारे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, सम्मानित सरपंच साहब हैं, सभी आस पड़ोस के कई गाँव के सरपंच साहब बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, भाई हैं, और मेरे खिलाड़ी बच्चे जो है मेरे सामने बैठे हैं। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया आप लोगों ने, और आपसे अपनी 2 बातें रखने की जो है मुझे बहुत मौका दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, ये जो हॉल आज समर्पित हुआ है आपके प्रति, आपने जी तोड़ के मेहनत करनी है और अपना लक्ष्य बनाना है एक जीवन में, कि हमें इस माध्यम से अपने जीवन को और अच्छा बनाना है और एक कामयाब इंसान बनकर अपने देश, अपने गांव, अपने शहर का नाम रोशन करना है। तो आज सब आप मुझसे वायदा कीजिए कि अभी तक तो मेहनत कर रहे थे, मुझे पता है यहाँ के बच्चे मैं समय समय पर आया हूँ, सम्मानित भी किया है, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक के भी खिलाड़ी रहे हैं। तो आप लोगों को उनसे प्रोत्साहित होकर, उनसे सीख लेकर अपना ये जो लक्ष्य है और आगे तक बढ़ाना है। अब आपने देखना है कि जो अब आने वाले नेक्स्ट ओलंपिक्स है उसमें हमारे पट्टी कल्याणा गांव से कौन सा बच्चा मेडल लेकर आता है, उस पर अपनी निगाहें टिकनी है आपको। चुनाव से पहले भी मैंने वायदा किया था कि भाई मैं प्रयास करूंगा कि मेरे कार्यकाल में कम से भी कम 1 मेडल तो समालखा का कोई एक बच्चा लेकर आए ओलंपिक्स में। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा अगर कोई बच्चा मेरे समालखा का यहाँ तक पहुंचेगा, और उसके लिए मैं हर तरह से तैयार हूं आप लोगों के लिए। आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है कि भाई उस लेवल पे जाने के लिए
कहाँ से ट्रेनिंग होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या सहूलियतों की कमी है, क्या डाइट की कमी है। कोई भी बच्चा इस तरह से अगर अपना लक्ष्य बनाए और उसकी तरफ बढ़ता है और कोई कमी नजर आती है उसको, तो बेधड़क होकर मेरे पास आएगा और मेरे को बताएगा कि भाई मेरे पास नहीं है। चाहे मुझे सरकार से करवाना पड़े, चाहे अपनी तरफ से करवाना पड़े, मैं मेरे बच्चों के लिए हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ और हमेशा तैयार हूँ। लेकिन आपने भी मेरा थोड़ा सा मान सम्मान ये करना है कि जी तोड़ के मेहनत करके और अपना लक्ष्य बनाना है कि भाई अगले 4 साल में, बच्चे अभी छोटे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये अपना टारगेट बनाए नेशनल खेलने का, जूनियर्स में जाने का। लेकिन जो खिलाड़ी हमारे आज 13-14 साल के हैं, कुछ बच्चे दिख रहे हैं मुझे, जो विक्की है ना बच्चे यहाँ पे 13-14 साल के जो बच्चे हैं, अगले 4 साल का, तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर हमारी खिलाड़ी, हमारी बेटी नेहा शर्मा वर्ल्ड चैंपियन के लिए सेलेक्ट हुई है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होने वाली है अंडर 23 56 किलो के लिए, 57 केजी पे। तो ऐसे खिलाड़ी जो वाकई में बहुत प्रतिभाशाली है, मुझे यकीन है कि वो आगे तक अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम आगे तक लेके जाएंगे। और मैं नमन करता हूं ऐसे महान हमारे जो खिलाड़ी रहे हैं, मलखान सिंह जी, जिनकी बदौलत आज पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई है, सभी बच्चों के अंदर जो भावना उत्पन्न हुई है। तो ऐसे लोग जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे बच्चों के आगे के भविष्य को प्रभावित करते हैं, वो बहुत ही सम्मान के योग्य हैं और मैं उन्हें नमन करता हूँ। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो एक प्रेरणा जो चली आ रही है, मुझे लगता है आगे कई आने वाले दशकों तक उनका नाम हमारे बीच में रहेगा और हम सब उनका आभारी रहेंगे कि उन्होंने एक ऐसा परंपरा यहाँ पे जो शुरू कर दी, जहाँ पे हर बच्चे को लगता है कि हाँ मैं खेल में आगे बढ़ूं, कुश्ती में कहीं अपने देश और गांव का नाम रोशन करूं। और गांव पट्टी कल्याणा तो भाई मेरा और मेरे परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। सन 89 में जब यहाँ रैली हुई थी अवतार जी, मेरे चाचा जी, उसके बाद मेरे पिताजी भी, और मैं तो शुरू से कहता हूँ भाई राजधानी है पट्टी कल्याणा समालखा की, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, हर तरह से जो है आपने अपने गांव का नाम रोशन किया है। और मैं चाहूंगा कि एक बार ओलंपिक्स में मेडल लाकर अपने गांव का और नाम ऐसा रोशन करो, पूरे हिंदुस्तान के मैप पर इसका जो है लोगों को पता चले। और रही बात सरपंच साहब आपकी बात जो कही, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं जब सरपंच बना तो कुछ लोगों की वोटों से बना, लेकिन अगर मैं सरपंच बन गया हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि सारे गांव को निष्पक्ष रूप से मैं एक समान रूप से देखूं। और मेरी भी ये सोच है, मेरी भी ये धारणा है, मुझे आपसी कोई मतभेद वाली राजनीति नहीं करनी। मेरा मकसद ये है कि पूरे हल्के में ऐसे काम किए जाए जहां पे सबको सामूहिक रूप से उसका लाभ हो, ऐसे लोगों को, ऐसे जरूरतमंद लोगों का काम किया जाए जिन्हें लगे कि हाँ हमारा कोई बैठा हुआ है, हमारी भी सुनवाई है। जो गलत तरीके से गलत राजनीति चली आ रही थी या चली होगी कभी, उससे विपरीत मैं चाहता हूं कि जायज काम हो मेरे हल्के में। आज भी दो पक्षों का किसी गांव में झगड़ा होता है तो मेरा यही मानना रहता है कि भाई जायज होना चाहिए, नाजायज किसी के साथ नहीं होगा, चाहे वो दबंग है, चाहे वो कोई बिरादरी का है, चाहे वो किसी का भी समर्थक है, गलत किसी के साथ नहीं होने चाहिए। और मैं बताऊं आपको सरपंच साहब, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, उनकी भी ये धारणा है, उनकी भी यही सोच है कि भाई जब हमारा नेता, हमारा एमएलए गलत नहीं करता
तो हमें भी कोई हक अधिकार नहीं है किसी के साथ गलत करने का। और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, उनका सम्मान करता हूं मेरे साथियों का, कि आप भी मेरे जैसी सोच के लोग हैं। आप भी सोचते हैं कि हम एक ऐसा काम करें समालखा में जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, जहां किसी के साथ कोई गलत काम ना हो। और देखिए इसमें कितनी संतुष्टि मिलेगी आपको अपने दिल में। तो आपका आभारी हूं सभी साथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े थे, और इसी नीति से आप चलते रहिए। परमपिता परमात्मा को मानते हैं ना आप लोग, तो वो भी यही कहता है कि सीधा चलो। ये आंखें जो दिए ना आपके सामने दिए, वो इधर भी दे सकता था आंखें, तो आंखें जो सीधी दिए सीधे चलने के लिए दिए। और अगर आप सीधी राह पर चलोगे आपके जीवन में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई ऐसी जो है कभी आपके जीवन में नहीं रहेगी। ये मेरा मानना है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज को अपने जीवन में लेकर आए। और सभी साथियों का यहाँ मुझे आज बुलाने पर फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और यही उम्मीद करते हैं कि हम सबको साथ लेकर चले बिना किसी भेदभाव के। मेरे बच्चे यहाँ कामयाब हो, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं होगी। और उसके लिए मैं यहाँ के जो हमारे कोच हैं भाई विक्की, भाई किशन, भाई सुरेश, गांगड़ा जी, सबका अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। ये आप लोग जो काम कर रहे हैं निस्वार्थ रूप से, ये भाई परमात्मा भी आपको जो है ना खाली नहीं रहने देगा। आपका नाम इतना बड़ा होगा, किसी दिन आपका नाम इतना रोशन होगा, ये बच्चे करेंगे आपका नाम, और आपको उस दिन एहसास होगा कि हम तो निष्काम भाव से लगे हुए थे, और ये देखो परमपिता परमात्मा ने कहा हमारा नाम आगे बढ़ा। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी सोच से विक्की भाई पूरी मेहनत करनी है। 4 साल है हमारे पास, एक मेडल तो भाई यहाँ से चाहिए मुझे। अब उसके लिए तो मुझसे जो करवाना चाहता है, जैसा करवाना चाहता है, उसके लिए बनेगा। अच्छा, तो उसके लिए आपका भाई, आपका जो है दोस्त हमेशा खड़ा है आपके लिए। हर तरह से जो भी मेरे से प्रयास होगा मैं करने के लिए। एक ओपन जिम की आपने बात कही है, वो भी कराएंगे। छत में एग्जॉस्ट होने जरूरी है, मैं भी देख रहा था कि यहाँ जो भक्का सा रखा है, गर्मी में मुझे दिक्कत होगी। वॉलीबॉल एक स्मैशिंग नेट का हॉल चाहिए क्या, जाल वॉलीबॉल नेट करा देंगे। एक स्पोर्ट्स रूम जो स्टोर की जो है स्थापना करनी है यहाँ पे, और एक 4 दीवारी यहाँ पे कर देंगे। तो सारे काम जितने मेरे से होंगे मैं अपनी तरफ से, बाकी सरकार की तरफ से। अभी अपने हरियाणा प्रांत का गौरव बढ़ाते हुए भाई विक्की पहलवान जी के शिष्य इस पट्टी कल्याणा में आने पर माननीय हलका के विधायक में सभी मौजूदान विराजमान हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई जो हमारे नीरज पहलवान जी हैं, वह उनके कोच, उनके गुरुजी भाई विक्की पहलवान जी। एक मिनट और एक खेलो इंडिया में, खेलो इंडिया में हाथ लगा लो, सुविधा है, हाथ लगा लो भाई, यहाँ हाथ लगा ऊपर। आज देखो कितनी शुभ की घड़ी है। माननीय विधायक जी के द्वारा 4 साल बढ़िया, और बाकी अभी तो 20 साल है, तीसरी ओलंपिक्स ना और सब अपने आप और सबसे पहले मैं आपको ही बताऊं
ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का यहाँ मौका आप लोगों ने मुझे दिया। बाबा श्याम की और बाबा मोहन राम की कृपा तो हुई, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो आप लोगों ने सहयोग किया मेरा और साथ दिया मात्र 1.5-2 महीने के अंदर, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैं तो देखो जिंदगी भर आपका आभारी हूँ और हमेशा इसी सोच से, इसी नियत से काम करूँगा कि मैं अपने हल्के समालखा में कुछ ऐसे काम करूँ कि आगे आने वाले कई दशकों तक कहीं कोई जरूरत ही ना पड़े आपको किसी भी काम। यहाँ मौजूद सभी मेरे सम्मानित साथी, सभी आसपास से आए ग्रामवासी, सरपंच साहब, चेयरमैन साहब, हमारे सभी पहलवान साथी, सभी खिलाड़ी मेरे साथी, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में आने का मुझे मौका दिया। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई नीरज तो, जिसने कांस्य पदक लेकर जो है नेशनल में हमारे गांव का, हमारे हल्के का, हमारे देश का नाम रोशन किया। और मैं यही कामना करूंगा, दुआ करूंगा और आपसे अपील करूंगा, इसी तरह से मेहनत करते जाओ। जो मैंने एक वायदा किया था चुनाव में कि मेरे कार्यकाल में कम से कम ओलंपिक्स के लिए एक मेडल आना मेरे हल्के से होगा, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो उसी कड़ी में आप लोग आगे बढ़ रहे। ऐसे मेरे बच्चे अगर अभी इसके लायक हैं, अभी तो मात्र 16 साल की आयु है भाई की, मैंने 4 साल में ओलंपिक्स आने वाले हैं, 4 है कि 3 है मेरे ख्याल से, 4 साल है, 4-3 साल में जो आने वाले हैं, उनके लिए अभी से ऐसे बच्चे तैयारी करें तो मुझे यकीन है कि समाल का ही, मुझे लग रहा है पट्टी कल्याण में एक आधा मेडल आ जाएगा इस तरह से काम करना। और ये मैं इनको बधाई देता हूँ, मेरे कोच साहब जैसे विक्की भाई, केशव भाई, सुरेश और भी सभी साथी जो खेल के प्रति इतने जो है बढ़ावा देते हैं, इतने मान सम्मान करते हैं सभी खिलाड़ियों का। और हमारे जो बलखान जी जो आज हमारे बीच में, ये इन्होंने एक परंपरा छोड़ी है गाँव में, पहलवानी को लेके, कुश्ती को लेके एक ऐसे जो है परंपरा छोड़ी कि लोगों को प्रेरणा मिलती है उनसे, जो उन्होंने जिस तरह से अपना नाम कमाया, अपने गांव में एक पहचान छोड़ी। आज हमारे बच्चे उन्हें देख देखकर खेल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपना उसमें नाम भी कमा रहे हैं, अपना करियर भी बना रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम में मौजूद सभी का मैं बैठे हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी तरफ से भाई को 51,000 रुपये का भी इनाम जो है देता हूँ, ताकि ऐसे बच्चों को आगे और प्रोत्साहन मिलता रहे, आगे बढ़ते रहे। और मैंने पहले भी कहा भी हॉल में भी कि मेरे लायक कोई भी काम हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पर खेल में अग्रणी रहें, देश और दुनिया में अपना नाम करें, अपने करियर को बढ़ावा दें। और बात खाली एक मेडल की नहीं है, कई बार तो ये सोच विचार होता होगा कि यार एक मेडल क्यों, लेकिन एक मेडल लाने से आप समझते हैं हमारे बच्चे में जो बदलाव आएगा, जो प्रोत्साहन मिलेगा, जो उनके अंदर एक भावना बनेगी खेल के प्रति, ऐसे हजारों लाखों बच्चों को उनसे सीख मिलेगी, जो अपना करियर हो सकता है कि वो ओलंपिक्स की तैयारी करे खेल में जाने की, लेकिन हो सकता है सारे लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये बात सुनिश्चित होगी कि वो अपने जीवन में कामयाब इंसान रहेंगे। परिवार की तरफ से हाथ जोड़ करके सभी से प्रार्थना है कि इन्होंने खाने का इंतजाम किया हुआ है, सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि प्रसाद लेकर के जरूर जाएं, बगैर प्रसाद के कोई ना जाए।